अतुल सुभाष, जिनके सुसाइड केस में एक बड़ा एक्शन देखा गया है, बड़ा एक्शन जहां पर इस इंजीनियर अतुल सुभाष की पत्नी निकिता को गिरफ्तार किया गया है। गुरुग्राम से इस आरोपी निकिता की गिरफ्तारी कर ली गई है। न सिर्फ निकिता की बल्कि इसकी मां और इसके भाई की भी गिरफ्तारी की गई है, लेकिन इन दोनों की लोकेशन दूसरी थी। प्रयागराज से गिरफ्तार किया गया है मां और भाई को, और वहीं गुरुग्राम से निकिता की गिरफ्तारी हुई है। बेंगलुरु पुलिस ने निकिता को गिरफ्तार किया, आरोपी निकिता को कोर्ट में पेश किया, जिसके बाद कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा तीनों को। तो देखिए, अब कई सवालों के जवाब तलाशे जाने हैं। ये एक ऐसा मामला जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। निकिता सिंघानिया, निशा सिंघानिया, अनुराग सिंघानिया, पैसे वाला परिवार। लेकिन यहां गंभीर आरोप ये पत्नी अपने पति पर लगाती है, जिसके ऊपर आहत होते हुए अतुल सुभाष ने एक बड़ा कदम उठाया। 1.5 घंटे का एक वीडियो बनाया जिसमें अपनी आप बीती बताई और उसके बाद सुसाइड कर लिया, मौत को गले लगा लिया। जिसमें उन्होंने डॉरी की बात की, जिसमें उन्होंने खुद को प्रताड़ित करने की बात की अपनी पत्नी और उसके घर वालों की तरफ से। जौनपुर से हमारे साथ मनोज पटेल इस समय जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ इस खबर पर। मनोज, ये वो खबर जिसने पूरे देश को हिलाकर रखा। मतलब कई ऐसे वीडियोस वायरल होते हैं जो लोग देखते हैं, लेकिन ये जो वीडियो वायरल हुआ है, इसको देखकर एक बात तो समझ आ गई है कि यहां पर पुरुष भी घर परिवार के कलेश में इतना बड़ा कदम उठा सकते हैं। इस शख्स की पत्नी को गिरफ्तार तो कर लिया गया है, उसकी मां और उसके भाई को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। अब ये मान के चला जा सकता है कि इनसे कई सवालों के जवाब तलाशे जाएंगे, क्योंकि जिस हत्या को इन्होंने अंजाम दिया है किसी के ऊपर प्रेशर बनाकर, उसकी सजा इनको मिलनी होगी। देखिए, पूरा जौनपुर से ये सुसाइड केस अतुल के मामले का जुड़ा हुआ है, क्योंकि जौनपुर में ससुराल है। जौनपुर ये आपका यहाँ एक नगर कोतवाली इलाके में पड़ता है, खोआ मंडी का मोहल्ला। उस इलाके में अतुल का ससुराल है। यहाँ पर नया मकान बनाकर अतुल सुभाष मोदी की पत्नी निकिता सिंघानिया की माँ, उसके साले और निकिता सिंघानिया यहाँ पर रहा करती थी। लेकिन जब ये देश के सबसे बड़े और सबसे चर्चित मौजूदा हालत में ये सुसाइड केस आया है, पूरे देश के कानून व्यवस्था के सिस्टम को हिला कर रख दिया है, पूरी जुडिशरी सिस्टम को हिला कर रख दिया है। जैसा अतुल सुभाष ने मरने से पहले जो सुसाइड नोट और वीडियो जो बनाकर वो उन्होंने मेंशन किया है, वायरल किया है, उस लिहाज से देखा जाए तो न केवल इस देश में बल्कि पत्नियां पीड़ित रहती, बल्कि पति भी इस कदर पीड़ित रहते हैं कि उन्हें जो है पत्नी प्रताड़ना से तंग आकर खुद मौत को गले लगाना पड़ता है। इस पूरे मामले में बेंगलुरु पुलिस जो है मृतक के भाई विकास की तहरीर पर उसकी पत्नी निकिता और मां निशा, साला अनुराग सिंघानिया समेत चाचा सुशील समेत कुल 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लेती है। मुकदमा दर्ज करने के बाद अब पुलिस जो है जौनपुर में डेरा डालती है। बेंगलुरु पुलिस की जो सीधी फ्लाइट से आती है जौनपुर, वाराणसी एयरपोर्ट से होकर जौनपुर आती है, फिर वहां से पहुंचकर जो है बाई कार यहाँ जौनपुर पुलिस स्टेशन पहुंचती है। वहां से जो कागजी कोरम की कार्रवाई है, कागजी कोरम की कार्रवाई करने के बाद अगले दिन जो है निशा सिंघानिया के घर पर पहुंचती है, जहां पर उसका ससुराल है, अतुल सुभाष का ससुराल था। वहां पर जब ताला लटका हुआ मिलता है, पहले से ही घर छोड़कर उसकी मां और निकिता सिंघानिया की मां, उसका भाई जो पहले से फरार हो चुके हैं, लगातार न्यूज 18 विषय पर हलो भी कर रहा था और लगातार बात करने का, उनके पक्ष को जानने का प्रयास कर रहा था। यह कहीं न कहीं जौनपुर का जो फैमिली प्रिंसिपल कोर्ट है, जिस कोर्ट में ये पूरा मामला चल रहा था, 1-2 नहीं बल्कि 9 अलग अलग केस की जो जिस तरीके से जिक्र किया है अतुल सुभाष ने मरने के पहले, उन 9 केस के भरोसे जो पत्नी लगातार धमकी दे रही थी कि अभी तो तुम्हें मरना होगा, उसके बाद तुम्हारे माता पिता भी मर जाएंगे, जैसा सुसाइड नोट और बाकी सारी चीज मरने से पहले बताया है, उसके बाद वो हमारा ही हो जाएगा। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो लगातार जो है भरण पोषण का जो केस की शुरुआत होती है, वहां पर कोर्ट द्वारा जो है बताया जा रहा है कि फैसला भी कर लिया जाता है कि भरण पोषण 40,000 रुपए एक छोटे से बच्चे की मेंटेनेंस को तय करती है।
लिया जाए। इस दौरान जो है कई तरह के गंभीर आरोप लगाकर पत्नी द्वारा जो है पति पर 302 और जान से मारने की धमकी समेत कई तरह के केस, मतलब अलग अलग 9, यानी जौनपुर के अदालत, अलग अलग अदालत में कुल 6 केस चल रही थी, जिसकी उसी बिहाफ पर जो 3 केस इलाहाबाद हाईकोर्ट संबंधित में चलने की बात है। कुल 9 केस की बात जिस तरीके से अतुल सुभाष ने किया है, यह कहीं न कहीं अपने आप में बहुत बड़ा सवाल छोड़ के गया है कि आखिर इस देश की कानून व्यवस्था में क्या है। जब एक प्रतिवादी यानी पत्नी से पीड़ित होकर जो सुभाष जब केस लड़ने जौनपुर के कोर्ट जब आते थे, कई बार उनको पेशी भी हुई, सुनवाई के लिए जब आए तो जो उन्होंने हालात कोर्ट के अंदर जज के सामने रखा, जो पत्नी के जो सामने बहस हुआ, उसकी भी चीज की जो है मेंशन जो है बाकायदे मरने से पहले जो है अतुल ने मेंशन किया था। तो इसमें बताया गया था कि जज ने खुद जो है प्रिंसिपल जज फैमिली कोर्ट की खुद ने सेटलमेंट करने के नाम पर 5 लाख रुपए की मांग की गई थी। ऐसा अतुल ने मरने से पहले बता चुका है सोशल मीडिया पर। और यही नहीं, 3 करोड़ रुपए में पूरी केस की सेटलमेंट करने की बात सामने आई। यही पूरी तरह से बेंगलुरु पुलिस के लिए ये बहुत बड़ा चुनौती है, पूरी जांच का विषय है। ये देश की कानून व्यवस्था जो पति पत्नी के बीच में जो इस तरह के केस चल रहे हैं, एक नहीं हजारों सैकड़ों पुरुष जो है अब इस तरह के धीरे धीरे सामने आना शुरू हो गया। अगर बात करें उत्तर प्रदेश के लखनऊ समेत तो कई इलाकों में जो है इसी सेम केस से परेशान होने की बात सामने धीमे धीमे निकल के आ रही है। अब कहीं न कहीं जुडिशरी जो सिस्टम है, लगातार न्यूज 18 बेंगलुरु पुलिस जो यहाँ पर एक डेरा डाली थी, जो बेंगलुरु पुलिस की एक टीम थी जो लगातार इस पुराने मामले कुछ से जुड़ी जो है केस की फाइलों को खंगाल रही थी, जांच कर रही थी, उसकी अपनी जो एक नकल जो है प्रति ले गई, लगातार 2 दिनों तक कोर्ट में रही। और आज अभी तक की अपडेट यह है कि बेंगलुरु पुलिस जो पहले 3 दिन से चौथे दिन से डेरा डाली हुई है नोटिस देने के बाद घर पर, वो अभी भी ठिकानों पर छापेमारी करी। जो चौथा आरोपी जो चाचा बताए जा रहे हैं बड़े ताऊ हैं निकिता सिंघानिया के, जो सुशील नाम है, उनकी तलाश के लिए पुलिस लगी हुई है। फिलहाल मीडिया की कैमरे जो है वो लगातार लगे हुए हैं पक्ष जानने के लिए कि आखिर जौनपुर में क्या कुछ होता है। ये कयास जरूर कल से ही लगाए जा रहे थे। न्यूज 18 पहले ही बता चुका था कि स्पेशल टीम यानी बेंगलुरु पुलिस की स्पेशल टीम एक है जो गिरफ्तारी के लिए फ्लाइंग कर रही है, उसकी खोज में लग रही है, उसकी तलाश में लग रही है, जैसा ये सूत्र बता रहे थे। और आज ये बीती रात में ये सच भी हो गया कि इलाहाबाद से जो है उस निशा सिंघानिया और उसका भाई जो है वहां से गिरफ्तार कर लेती है पुलिस और ले जाती है गुरुग्राम से, जहां पर तीनों की तस्वीर सामने आती है। निकिता सिंघानिया, उसकी मां निशा सिंघानिया और उसकी भाई जो है अनुराग सिंघानिया को जो है पुलिस गिरफ्तार करके बेंगलुरु ले जा चुकी है। और बताया जा रहा है कि 14 दिन की जो न्यायिक हिरासत है इस पूरे मामले में, वह पुलिस अब इस केस की तफ्तीश में जुट चुकी है। इसके पहले गिरफ्तारी से बचने के पहले निकिता सिंघानिया की तरफ से जो है हाई कोर्ट में ये अर्जी भी जमानत मतलब अग्रिम जमानत की जो है वो फाइल भी अटेंड कर दी थी कि हमें अग्रिम जमानत इस पूरे मामले में मिलनी चाहिए, जिसकी सुनवाई यानी कल 16 दिसंबर को होनी थी। लेकिन उसके पहले जो है बेंगलुरु पुलिस के हाथ जो है ये तीनों आरोपी, देश के सबसे बड़ी सुसाइड केस के मामले में तीनों आरोपी को पुलिस धर दबोचा है, उसे बेंगलुरु ले जा चुकी है। अब पुलिस की जो एक टीम बेंगलुरु पुलिस की बताई जा रही है कि जौनपुर में मौजूद है, लेकिन अपनी लोकेशन किसी को शेयर नहीं की है। अब ये पता जा रहा है कि कल जो है पुलिस उससे संबंधित केस के लिए संबंधित दीवानी कोर्ट में, चाहे वो प्रिंसिपल फैमिली कोर्ट हो जौनपुर का या फिर सीजीएम कोर्ट हो, वहां पर भी जा सकती है, ऐसा कयास लगाया जा रहा है। लेकिन अब बेंगलुरु पुलिस किसी भी तरह का आने जाने की मूवमेंट की भी कोई इंफॉर्मेशन मनोज पटेल, बहुत शुक्रिया आपका विस्तृत जानकारी के लिए।